नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी केवीएस की जो वैकेंसीज आई हैं उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत है ये, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को अभी तक सिलेबस ही सही से नहीं पता है कि एक्चुअली सिलेबस चेंज हुआ है या सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है, क्या है। तो बच्चों आप जानते हो कि ठीक ठाक वैकेंसीज आई हैं एंड फाइनली यू आर लकी कि आपकी लाइफ में केबीएस की वैकेंसी आ गई। काफ़ी लोगों को तो ये चांस ही नहीं मिलता है। तो अगर ये वैकेंसीज आई हैं तो इस मौके को हम लोग कैसे सही तरीके से प्रयोग करें ताकि हमारा सिलेक्शन हर हाल में संभव हो पाए। तो दोस्तों आप जानते हो किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को जीतने के लिए हमारी प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर हमारा प्लान अच्छा है तो सफलता वहीं पर निश्चित हो जाती है। आज दोस्तों बारी बारी से पूरे प्लान की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैंने पिछला केवीएस भी मैंने पढ़ाया है और बहुत अच्छा स्कोर वहाँ पर बच्चों ने किया था। तो हम थोड़ा सा आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं कि किस प्रकार से बेहतर तैयारी की जाए ताकि इन 90 दिनों में, है ना, अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन आप कर पाए और मैक्सिमम स्कोर कर पाए और आप अपनी एक सीट क्लियर कर पाए। जो वैकेंसीज हैं वो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं। 6000 केबीएस में वैकेंसीज कम नहीं होती हैं। बाकी अन्य सेगमेंट में टीजीटी पीजीटी में है। तो किस तरह से बेहतर तैयारी की जाए मैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे। आइए दोस्तों, तो बारी बारी से पहले थोड़ा सा हम सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। पहले तो आपको ये बताना है सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं। हम सारी चीज़ों को यहाँ पर बारी बारी देख रहे हैं। तो दोस्तों आप जान रहे हो टोटल जो आपका केबीएस का पेपर होने जा रहा है टोटल, तो मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए बच्चों कितने हैं, वो है 180 मार्क्स। और क्वेश्चंस भी टोटल कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस भी कितने हैं, 180 क्वेश्चन है। और टाइम भी कितना है आपका, 180 मिनट है। ठीक होगी बात यहां से। सबसे पहले जो आपको पूरा का पूरा सिलेबस है वो पार्ट 4 में डिवाइड है। पार्ट 1 यहां पर देखेंगे, पार्ट 1 20 मार्क्स का है, पार्ट 2 20 मार्क्स का है, पार्ट 3 यहां पर 60 मार्क्स का है एंड फोर्थ में क्या है, पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का है। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, पूरी रणनीति भी आपको बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा और कैसे आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं इसकी बातचीत हम लोग यहाँ पूरी वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए उपयोगी है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। शायद मैं कोशिश करूंगा कि बहुत बेहतर सेशन हो। पार्ट 1 में 20 मार्क्स हैं। आप बच्चों जानते हो जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स हैं, जनरल हिंदी के 10 मार्क्स हैं, यानी टोटल 2 सेगमेंट है पार्ट 2 में, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, और 10-10 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हो गए यहां पर। दूसरी बात यहां आएंगे पार्ट 3 पे, तो पार्ट 3 भी 20 मार्क्स का है, इसको ध्यान देना है। इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स का है। ठीक, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर यहां पर 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, एंड रीजनिंग 5 मार्क्स की, कंप्यूटर 5 मार्क्स का। जैसे यूपीपीआरटी में होता है ना, रीजनिंग 5 मार्क्स से, कंप्यूटर 5 मार्क्स का। तो 5 5 10 और 10 कितना हो गया, पार्ट सेकंड भी 20 मार्क्स का हो गया। या ये पार्ट 3 में, पार्ट 3 में क्या है, 60 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा पेडागोजी बेस है, पूरा का पूरा पेडागोजी बेस है। और दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इसमें अंडरस्टैंडिंग लीडर्स, लीडर्स को समझना, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज में है पूरी की पूरी, ठीक है, मैनेजमेंट, और मतलब कहने का मतलब है आप एक स्कूल को, एक अपने जिस स्कूल में आप टीचर होने जा रहे हैं उसमें आप जो मैनेजमेंट है, जो बच्चों को सिखाना है पढ़ाना है, उनको किस तरीके से पूरा आप मैनेज करेंगे। तो इसमें पूरा लीडरशिप, लीडरशिप मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग लीडर्स, ठीक है ना, और स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, स्कूल के एनवायरनमेंट से संबंधित, तो वो 60 मार्क्स यहाँ पर पूरे के पूरे आएंगे। ये पेडागोजी का है, ध्यान दीजिएगा। अभी सारी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पूरा इन्होंने नए तरीके से इस बार स्ट्रक्चर किया है। अब बच्चों आइए पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 में क्या है, इंग्लिश, ये टोटल 80 मार्क्स का है और 4 सेगमेंट है, तो सभी के सभी यहां पर कितने कितने मार्क्स हुए, 20-20 मार्क्स के हो जाएंगे। अभी जो इनका सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। पिछला क्या था, बदलाव क्या हुआ है, तैयारी कैसे की जाए, थोड़ा सा वेट करिएगा। इंग्लिश, यहां पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस। अब ध्यान देंगे यहां पर जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो 80 मार्क्स का, ध्यान दीजिएगा इसमें इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी लगभग लगभग 20% चेंज हुआ है
10-15 से 20% चेंज हुआ है। जैसे कि इंग्लिश में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पहले आता था, लेटर्स और क्या कहते हैं ऐसे, तो वो सी चीजें यहाँ से कुछ हटा दी गई हैं, है ना, कुछ हटा दी गई हैं। और इसमें जो है जो टीचिंग से संबंधित पेडागोजिकल कंसेप्ट थे वो दोनों से जगह से हिंदी और इंग्लिश से हटा दिए गए हैं, यानी जो शिक्षण शास्त्र था वो दोनों जगह से हटा दिया गया है ना। तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से मैंने जो वहां पर ऑब्जर्व किया है कि 20% सिलेबस क्या हो गया है, हिंदी और इंग्लिश में चेंज हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको सिलेबस यहाँ पर दिख भी रहा होगा, है ना, पूरा ऊपर जो सिलेबस होगा ना वो ओल्ड वाला होगा, जो नीचे सिलेबस आपको दिख रहा है नीचे वो न्यू वाला दिख रहा होगा। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं सिलेबस में कितना चेंज हुआ है। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैथ और ईबीएस ये दोनों के दोनों कंप्लीटली बच्चों क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। और यहां पर आया क्या, ध्यान दीजिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, ये कोई बता नहीं रहा है। इसकी जगह पर बच्चों क्या है, इसकी जगह पर पूरा का पूरा सीटीईटी का प्राइमरी लेवल का सिलेबस आ गया है। सीटीईटी का प्राइमरी लेवल का सिलेबस आ गया है, बस उसमें 2-4 सेगमेंट में मैथ में मॉडिफाइड किया है, उसी चीज को डिस्क्राइब कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया है। सीटीईटी का प्राइमरी लेवल का सिलेबस यहां आ गया। और यहां पर तो बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं ईबीएस में। फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, शेल्टर यानी मित्र, परिवार, और जो आपका आश्रय है, ठीक है ना, आश्रय हो गया, थिंग्स, बी, मेक, बी, डू, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो बिल्कुल ईबीएस का तो कुछ भी चेंज नहीं, सेम टू सीटीटी फर्स्ट पेपर जो है यहाँ पर, फर्स्ट पेपर यहां पर रख देगा। और मैथ और ईबीएस सीटीटी का, सीटीटी फर्स्ट पेपर को कॉपी एंड पेस्ट किया है सीटीटी ने यहाँ पर केवीएस के, वो पूरा का पूरा कॉपी हुआ। इसमें लगभग 15 से 20% चेंज हुआ है, जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर समझना क्या है, लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है कि 20 मार्क्स की इंग्लिश यहाँ पर है और 10 मार्क्स की यहाँ है, तो 20 एंड 10 30, तो जो लैंग्वेज बच्चों आ रही है आपके लिए, लैंग्वेज, वो लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज 30 मार्क्स की आ रही है। इसलिए आप कोई भी एक अच्छी बुक मार्केट से ले लेंगे, बहुत सारी बुक्स है, कोई एक बहुत ज्यादा आपको इधर उधर नहीं आना है, आपको ऐसी एक बुक लेनी है जिसमें ग्रामर के सारे रूल हो और कुछ आपको वोकैबुलरी भी कंप्लीट करा दे। जैसे नीतू सिंह जो प्लिंथ टू पैरामाउंट है, या नीतू सिंह की जो नई बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ और हैं, जैसे आपने यूपी बोर्ड से अगर पहले पढ़ा है तो एक्सीलेंट की बुक्स आती थी, उनको बेसिक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त बुक है, ठीक है। इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो कोई भी एक बुक लेकर के आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं। और सेम वे में यही हिंदी है, बाणी पब्लिकेशन की भी हिंदी की बुक्स आती हैं, आदित्य पब्लिकेशन आदित्य की भी है, और ठीक है ना, हाडू बाहिर साहब की भी एक बुक है। तो इन चीजों को आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक बुक लेकर के आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं ये पेडागोजी, और ये दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें 20 और 20 40, और 40 और 60 कितना 100, ये जो 60 मार्क्स हैं, यानी मैथ के 20, ईबीएस के 20, 20 40 और 60 100, दोस्तों ये पूरा का पूरा सीटीटी का पैटर्न है, पूरा का पूरा सीटीटी का, कि यहाँ पर टॉपिक्स हैं, सीटीटी की मैथोलॉजी पूरी की पूरी यहाँ पर रखी हुई है। तो दोस्तों अगर आपने सीटीटी की अच्छी से प्रिपरेशन की है तो आपकी लगभग 60% तैयारी तो बच्चों पहले ही हो चुकी है अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ये चीजें पहले से आ रही हैं, आपको ये चीज भी आ रही, बस आपको उस पैटर्न के सवालों को समझना है जो केबीएस आपसे पूछने जा रहा है। दोस्तों अगर आपने सीटीटी की पहले से तैयारी की है तो मेरे हिसाब से 60% आप पहले से तैयार हैं, अगर आपने अच्छे संस्थान से या अच्छे टीचर से अपने आप से अच्छी तरीके से तैयारी की है। अब ये हो गया, तो बच्चों ये जो 180 मार्क्स है इसकी बेहतर तैयारी कैसे की जाए। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं लगभग पिछले 7 सालों से सीटीटी पढ़ा रहा हूं, मैंने पिछला केवीएस भी बच्चों को पढ़ाया है और काफी बच्चों को मैंने गाइडेंस किया है और उनको फायदा भी हुआ है। तो अब आप एक बात समझिएगा कि केबीएस अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, किसी बुक्स को पढ़ रहे हैं ना, मैंने देखा हद हो गई कि केबीएस का एक तरफ सिलेबस आया नहीं है, लोगों ने बुक्स पहले ही छाप दी मार्केट में। केबीएस का सिलेबस आया, उसके 2 दिन के बाद बुक्स आ गई, इतनी जल्दी कैसे बुक छप जाती है मुझे तो समझ नहीं आता।
केबीएस आया नहीं, लोगों ने बैच अपना अपना पहले से लॉन्च कर दिया कि आप मेरा बैच खरीद लो। दोस्तों मैं सिर्फ आपको अलर्ट करना चाहता हूं कि आप किसी भी बुक को पढ़ो, आप कोचिंग में जाओ, नो डाउट, क्योंकि अच्छी कोचिंग, अगर आप अच्छे लोगों के गाइडेंस में अगर आप जाएंगे तो आपको बेहद फायदा होने वाला है। कोचिंग, उसी कोचिंग या उन्हीं लोगों को गाइडेंस लें जो सीटीटी को उन्होंने पढ़ाया है। अगर सीटीटी का अच्छे से उन्होंने नहीं पढ़ाया है तो केबीएस को वो हैंडल नहीं कर सकते। वो ईबीएस आपको टीटी वाला पढ़ा देंगे, वो मैथ्स आपको टेट सुपर टेट वाला पढ़ा देंगे और पेडागोजी पढ़ा नहीं पाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसी बुक्स लें जो सीटीटी पैटर्न की हो बिल्कुल, और जो कम से कम 20 दिन 15 दिन बाद आए केबीएस के, कि कुछ तो लिखने में, कुछ तो समझने में टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ा होता है कि कल सिलेबस आया और हमारी टीम पूरा आधी बुक बना देगी। और ऐसे लोगों का ही गाइडेंस लें जिन्होंने सीटीटी को पढ़ाया और जिन्होंने केबीएस को पढ़ाया और जो इस पेडागोजिकल कंसेप्ट को, जो शिक्षण शास्त्री मुद्दों को और इस सीटीटी के पैटर्न को समझते हो। नहीं तो आपका धन और आपका समय दोनों वेस्ट जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा सावधान कर रहा हूं और मेरा कोई यहां पर स्वार्थ नहीं है। आप बेशक जाइए अच्छे टीचरों के पास, वो आपको गाइड करेंगे, आपको बहुत हेल्प करने वाले, लेकिन ये आपको, मैंने कल देखा कई लोग पढ़ा रहे थे डेमो क्लास में। बताइए डेमो दे रहे हैं किसका? डेमो दे रहे हैं केबीएस पीआरटी में मैथ्स का फैक्टर्स, अलजेब्रा के गुणनखंड। अलजेब्रा कहां है भाई इसमें? अलजेब्रा कहां है? अब मैथ का सेगमेंट, मैथ के सेगमेंट में क्या है? ज्योमेट्री में क्या है? ज्योमेट्री में है जो शेप्स हैं, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो हमारे चारों ओर आसपास जो हम शेप्स देखते हैं, विभिन्न प्रकार के जो आकार प्रकार हैं, उन आकार प्रकारों के बारे में माना। अब ज्योमेट्री में कौन से हमारे प्रकार आसपास प्रकार हैं, उन सारे बात। उसमें फिर आप वॉल्यूम में जब जाएंगे तो सॉलिड अराउंड अस। अब हमें सारे सॉलिड के बारे में पता करना है। घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, कोन यानी शंकु क्या होता है, सिलेंडर यानी बेलन क्या होता है, क्यूब यानी घन क्या होता है, क्यूबाइड यानी घनाभ क्या होता है। फिर आगे हमको टेट्राहेड्रॉन, समचतुष्फलक, प्रिज्म, पिरामिड, इस सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है? ये सीटीटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, क्योंकि उसी प्रकार का, उसी पैटर्न पर सिलेबस है। तो अब हम आपको क्या बता रहे हैं दोस्तों, अब आपको तैयारी करने की कुछ आपको मैं यहां पर टिप्स देना चाहूंगा। उस बातों को दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और आपको एक चीज तो हम यहां पर आपकी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। मैथ्स तो मैं आपको पूरा कराऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैथ्स तो मैं पूरा कराऊंगा, और बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी लेवल से कराऊंगा जो आपका केबीएस पूछना चाह रहा है आपसे। दोस्तों सिलेबस आप देख रहे होंगे, पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों चेंज हो गया मैथ का। मैथ में पहले एडवांस अर्थमेटिक पूरा था, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, आप समझ रहे हैं ना। और SI CI सारी टॉपिक वहां से हट चुके हैं। पूरा का पूरा आपका CTT वाला पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपको मैं मैथ्स पूरी कराने वाला हूं। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और कोशिश करेंगे तो यहां पर हम लोग मैथ्स आपकी पूरी कंप्लीट कराने वाले हैं। मैंने आपको इंग्लिश का भी बता दिया, हिंदी का बता दिया, ईवीएस का। दोस्तों सिलेबस में एनसीईआरटी केबीएस कह रहा है कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी की फर्स्ट से लेकर के 5th तक की बुक आपको पढ़नी है। स्पेशली आपको ईवीएस में 3rd to 5th की अगर आप बुक्स पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा आपको यहीं से मिलने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो आज ही आप एनसीईआरटी की बुक्स बाई कर लें और बुक्स से पढ़ना स्टार्ट करें। कम से कम 3, 4 और 5, यानी 3, 4, 5 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैथ्स में बच्चों थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है एनसीईआरटी से, ठीक है। हालांकि जो इसका लेवल है वो लेवल थोड़ा सा मैथ का सीटीटी से ऊपर रहेगा, लेकिन हमें उसका बेस पता हो गया है। तो बेस सीटीटी है, जो क्योंकि सिलेबस सीटीटी पैटर्न का है, लेकिन हमका जो ये बेस है हमारा वो थोड़ा हम जूनियर लेवल का, हमको वहां तक जाना पड़ेगा। तो सवाल का जो बेस होगा वो सीटीटी होगा, लेकिन उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें क्वेश्चंस में वेरिएशन लाने पड़ेंगे। क्योंकि पहली बार ये बदलाव हुआ है,
पहली बार बदला हुआ है, तो टीचर्स के पास क्वेश्चंस नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स के टीचर का काम ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसे इसी पैटर्न के क्वेश्चंस को डिजाइन करना पड़ेगा और उसको इस लेवल पर बच्चों लाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज 30 मार्क्स की आ रही, हिंदी भी 30 की है और बच्चों इंग्लिश भी 30 की। लैंग्वेज को सीरियसली आपको लेने का है। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनको इंग्लिश को लेवल में लाना है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, स्पेशली सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के हैं, उनको हिंदी को समझना है, तभी वो लेवल को मेंटेन कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, मैथ्स में जो सारे चीजें हैं ये मैंने बताया कि हम लोग कोशिश करेंगे यहां से। बस आप जब भी कोई बुक्स लीजिएगा तो देखिएगा क्या इसी पैटर्न की, कहीं ऐसा तो नहीं है टीटी पीआरटी पैटर्न की बुक हो, तो वहां से आपको फायदा दोस्तों नहीं मिलेगा। मैंने बताया कि सिलेबस आपका बहुत हद तक चेंज हो गया है, मैथ पूरी चेंज हो गया, ईवीएस पूरी चेंज हो गया, ये पेडागोजी आ गई, यहाँ पर पेडागोजी इस पैटर्न पर आई है, इसमें जो इसके पैटर्न में चेंज हुआ है, बाकी ये चीजें है। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये जो आपका 60 और 100 नंबर का है ना ये दोस्तों, तो ये जो ये सिस्टम है, इस सभी में चाहे आप टीजीटी दें चाहे पीजीटी दें, इस सभी के लिए दोस्तों कॉमन है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिर्फ चेंज होगा, बाकी सारी चीजें क्या है बच्चों सेम है। अब यहां पर आ जाते हैं, ये हिंदी इंग्लिश सुधरी आ गई, अब बचा क्या है जीए और जीएस। तो अभी इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स का आ रहा है। अब ये नहीं कि रोज आप 1-2 घंटे आप करंट अफेयर जीए पढ़ रहे हैं। आप एग्जाम के कुछ समय पहले, जो पूरा लगभग पिछले का 5 से 6 से 7 महीने का है, उसको आप 1 महीना पहले से देखने का प्रयास करेंगे और उन चीजों को रिकॉल करने के लिए, तो आप बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात रीजनिंग 5 नंबर की आ रही है, तो रीजनिंग के लिए तो आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप टॉपिक उसमें देख लीजिए और टॉपिक वाइज अपना यूट्यूब से आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोशन की एक पतली बुक आती है, बहुत ही सबसे छोटी सबसे पतली वाली बुक, उसको आप लेकर के उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज हैं और उनको आप सॉल्व कर दिए, आपका आराम से यहां से हो जाएगा। रही बात पेडागोजी की, तो दोस्तों एक और अच्छी बात है कि मैथ्स के साथ साथ पेडागोजी ये वाली ये मैं पढ़ाने वाला हूं, जो मेरा 7 साल का अनुभव है वो थोड़ा आपको काम आने वाला है, वो सारी की सारी चीजें मैं यहां पर कराने वाला हूं। तो 60 और 20 80 मार्क्स जो है आपके, ये मैं आपको यहां से तैयार कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइएगा कि जो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की, 2 बातें बताई हैं कि पैटर्न सीटीटी बेस्ड हुआ है, ठीक है, उसमें मैथ्स और ईवीएस कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। यहां से इन्वायरमेंट साइंस पूरी की पूरी बच्चों क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है, यहां से खत्म हो चुकी है ना। इन चीजों को आपको समझना है। इसकी जगह पर ईवीएस आई, ईवीएस पूरी सीटीटी वाली आई, गिने चुने टॉपिक है, आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं ना। मैथ्स पूरा का पूरा सीटीटी पैटर्न का मैथ्स यहां पर आ गया। इंग्लिश और हिंदी में लगभग 15 से 20% का बदला हुआ है, बाकी वही सारी चीजें हैं। पेडागोजी ये जो 60 नंबर का है वो इनके बारे में बताया मैंने आपको। मैंने ये बताया कि जब भी आप किसी का गाइडेंस लें तो आप देख लें क्या वहां पर सीटीटी पैटर्न पर चीजों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि टोटल में से 100 नंबर सीटीटी पैटर्न के हैं और वही पढ़ा सकता है जिसने सीटीटी पेडागोजिकल कंसेप्ट को पढ़ाया और बच्चों को सिखाया हो और उसने रिजल्ट भी क्रिएट किया हो। तो दोस्तों यहां से जो हमने इंफॉर्मेशन दी है आपको, आप मुझे बताइएगा क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है और इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आगे की वीडियो आप कौन सी चाहते हैं, हम यहां से आपकी थोड़ी सी मदद करने का प्रयास करेंगे जो मैं कर पाऊंगा आपको। तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो दूसरों को शेयर भी करें।